ओम शांति। आज सुनते हैं 25 सितंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली अव्यक्त मुरली का मंथन है। आज की मुरली बाबा ने कितना सुंदर सुनाया। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज की मुरली का टाइटल था, बाबा ने कहा कि बच्चों को सिवाय बाप के कोई और है। बच्चे कहते सिवाय बाप के कोई और नहीं, और बाबा भी कहते कि सिवाय बच्चों को याद करने के बाबा को कोई और है नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा यही वायदा किया था ना कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, दूसरा तो कोई बीच में नहीं आता है या कभी कभी आ जाता है। बाबा ने कहा वायदा किया था ना, एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरा कोई बीच में आया तो फिर झमेला, तो झमेला नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा फिर झमेला होगा। फिर दूसरा कोई आया, कहीं कहते हैं बाबा ज़्यादा नहीं, बस कोई एक या दो, एक आधा कोई दो सहारा चाहिए, एक आधा कोई ना कोई। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे वायदा क्या था, दूसरा ना कोई या दूसरा एक तो चाहिए। बाबा ने कहा कहने में एक है, लेकिन जैसे आपकी दुनिया में खिलौना निकलता आता, ऐसे ही बच्चे कहने मात्र है एक, लेकिन उसके अंदर कितना अंदर से अंदर और हाँ झमेले निकलते आते। इसलिए एक का भी बंधन नहीं जरा भी। बस यही बात पक्का याद रखो कि एक ही बाबा, जैसे कहते हो, जैसे बाबा तुम्हें कहता है तुम जो हो, जैसे हो, तैसे हो, मेरे, तो तुम्हें क्या कहना है? बाबा ने कहा तुम्हें कहना है बाबा आप जो हैं सब कुछ मेरे आप ही हैं। तो ये बाबा ने कहा रिटर्न चाहिए। अगर किसी व्यक्ति, वैभव, वस्तु को सहारा बनाया तो ये ऑटोमेटिकली मशीनरी है, ईश्वरीय मशीनरी, के बाप किनारा हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को सहारा नहीं बनाना है। एक बाप को ही सहारा बना, नहीं तो वो फिर किनारा हो जाएगा। जिस टाइम सहारा बनाते तो बाप से किनारा होने के कारण फिर बुद्धि रॉन्ग निर्णय देने लग जाती, रॉन्ग निर्णय देती। सत्य को भी असत्य, असत्य को सत्य। जैसे तुम्हारी दुनिया में बाबा ने कहा वकील क्या करते हैं, असत्य को सत्य सिद्ध कर देते हैं। ऐसे कई बच्चे भी इसमें बहुत होशियार हैं, वो असत्य को सत्य बना डालते हैं। इसलिए बच्चे चेकर जो बनना है ना, वो अपना बनना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करो अपनी। मेकर दूसरों का बनना है। मेकर बनना है नई दुनिया का, दूसरों का, उनके जीवन के निर्माण करने का। मेकर माना क्या? निर्माण करना दूसरे के जीवन, और चेकिंग अपनी। लेकिन चेकिंग दूसरे, उल्टा काम कर रहे हैं, चेकर दूसरों का बने रहते हैं हर वक्त। फिर बुद्धि योग कैसे लगेगा बाबा से? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि, और मेकर खुद का कैसे? बाबा ने कहा बातें बनाने में मेकर बने हुए। बातें बनाने में बड़े होशियार हैं। तो ये प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर हम बाबा ने बताया कि बच्चे एक बाप का सहारा, सत्यता की राह पे चलने वाले। असत्यता का सहारा लेके कईयों को अल्पकाल की खुशी तो मिल जाती है, फिर बाबा ने कहा बाद में जब सत्य की ही जीत होनी है, क्योंकि कहते हैं सत्यमेव जयते, तो जब सत्य की जीत होती है फिर पश्चाताप जरूर होता है। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा बच्चे कहते बहुत हैं बाबा हमारा आपसे बहुत प्यार है। बाबा ने कहा कहते कहते हो या करते भी हो? हाँ, तो कहना ये कि आपसे बहुत प्यार है, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो करना चाहिए ना। तो ये बाबा ने आज सुनाया। और फिर बाबा ने मधुबन वासियों की बहुत महिमा की। मधुबन भूमि है कर्म भूमि, ब्रह्मा बाप के कर्म भूमि। ब्रह्मा बाप की क्या आश है? ब्रह्मा बाप की आश है कि मेरा हर बच्चा बाप समान बन जाए।
बाप की भी आश है हर बच्चा ब्रह्मा बाप समान बन जाए। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप के संकल्प सो मेरे संकल्प, ब्रह्मा बाप के वचन सो मेरे वचन, ब्रह्मा बाप के कर्म सो मेरे कर्म। तो ये ब्रह्मा बाप की आशा है। तो ये कर्म भूमि है बाबा की। ब्रह्मा बाप की विशेष आशा है कि बच्चों का हर कर्म दर्पण बन जाए, ब्रह्मा बाप का दर्पण बन जाए। ब्रह्मा बाप को देखना हो तो इनके हर कर्म को देख लो। फिर बाबा ने कहा अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में जाकर गंभीर मूर्त मनन चिंतन वाला बनेगा। फिर बाबा ने कहा साइंस वाले भी ऐसे ऐसे यंत्र ढूंढ रहे हैं जिससे किसी के संकल्पों को रीड कर सकें, लेकिन वो तो ढूंढते ही रह जाएंगे और तुम बच्चे एक सेकंड में बाबा से कनेक्ट होके सबके संकल्पों को झट कैच कर सकते हैं। बाबा ने कहा मधुबन तो है ही पीस पैलेस, पीस पैलेस बस। तो बाबा ने कहा अभी तुम अगर पावरफुल बन जाओ ना, फिर साइंस वालों का भी बस एकदम फैसला, सही फैसला करेंगे, ख़त्म करेंगे, अब शांति धाम में जाएंगे। जब आप डेट फिक्स करेंगे तो फिर बाबा ने कहा वो डेट आ ही जाएगी। हाँ, फिर बाबा ने कहा परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव, व्यर्थ भी कुसंग भी ये दोनों बहुत वेस्ट कराते हैं, इससे बचाना है। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक मालकपन का अनुभव करो। ओम शांति।